हाय दोस्तों, मैं वो संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम एंड अकाउंट्स के वीडियो में हम सीखने वाले हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप सही से टैली प्राइम में एंट्री कैसे करने वाले। बहुत बार जो है लोगों को दिक्कत आती है कि हमें ऑफिस का या फैक्ट्री का बहुत बड़ा बड़ा जो अमाउंट है 70-80,000 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा भी अमाउंट का हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पेमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है कमर्शियल जो जो लाइन है वो दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी कमर्शियल जो कनेक्शन दिया जाता है उस समय क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर का जो यूनिट पर रेट है, रेट पर यूनिट है, वो भी ज्यादा होता है। तो उस समय क्या है कि रेट इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट आ जाते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अमाउंट करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं कि शॉर्टकट करके एंट्री करते हैं हमारे पेमेंट में डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अगर कैश में पेमेंट किया या चेक से पेमेंट कर दिया या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करके वो खत्म कर लेते हैं। मगर दोस्तों ऐसा एंट्री है आपने कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सही एंट्री कैसा है, तो सही एंट्री आपको कैसे करना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हमारे पास तो उसका बिल का एक जर्नल एंट्री होगा। तो बिल का जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करने का है, हमारा एमएसएमई मीन्स हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपका हर एक स्टेट वाइज अलग अलग कंपनी है या अलग अलग बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका बिल आता है। तो उसको हमें क्या करने का, हमारा क्रेडिटर्स के अंडर उसको क्रेडिट क्रिएट करके उसको एक जेबी करेंगे और जेबी एक होने के बाद हम पेमेंट करेंगे। ऐसा दो एंट्री जो करते हैं तो आपका सही जो है ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो चलिए हम आपको दिखा देंगे कि टैली में उसका सही एंट्री है वो कैसे करने वाले। तो यहाँ पे मैं आपको जो ये टैली के ऊपर लेके जाऊंगा कि सही एंट्री कैसे करना है। तो यहाँ पे आ गए हम हमारे टैली में देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस पे करेंगे तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर। तो हम गेटवे ऑफ टैली के वहां पे जाके हम क्रिएट के ऊपर एंटर करते हैं। जैसे हम क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे तो हमें लेजर क्रिएट करने का है। इसके लिए लेजर के ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो क्यों चार्जेस होते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और उसको अंडर ग्रुप देने का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा फैक्ट्री के लिए यूज होने वाला है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे यहाँ पे और कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल करके बाकी का चीज है हम ऐड नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करके हमारा जो लेजर से उसको हम क्रिएट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर यस करूंगा तो ये जो लेजर से यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका लेजर है वो बन गया है। उसके बाद में जो है हमें क्या करने का है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंपनी का है उसका लेजर हमें अंडर द सन्ड्री क्रेडिट से वो हमें क्या करने का है, बनाने का है। तो यहाँ पे हम करेंगे हमारा महाराष्ट्र में जो है MSEDCL मीन्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये उसका शॉर्टकट है। यहाँ पे हमने उस नाम से हमने क्या किया है, लेजर का नाम यहाँ पे बनाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ही बन गया है तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी MSEDCL का बनाया है। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा क्या हो गया है कि चार्जेस का अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लेजर बनाए और दूसरा जो लेजर है वो बनाते हम हमारे क्रेडिट्स का। तो दोनों भी लेजर हमने बनाए। तो हम चलो चलते हैं कि हमारे टैली प्राइम में उसका एंट्री कैसे कर लेंगे। तो एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में। जैसे हम वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें जर्नल वाउचर करने के, तो जर्नल वाउचर के लिए हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी जर्नल वाउचर टाइप है यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये हमारा टाइप ऑफ जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके लिए हमने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वाउचर टाइप ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो उसको आपको भी पता करने का है कि ये जो वाउचर टाइप अलग अलग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका भी लिंक हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में दिया है, तो आप एक वीडियो देखने के बाद वो देख सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने टाइप किया है, तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर सकते हैं, आपके किसका रेफरेंस नंबर, आपके इनवॉइस का रेफरेंस, जो भी इनवॉइस का नंबर है। यहाँ पे मैं अभी रेफरेंस के लिए एक डमी नंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ही हम डेट देंगे 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल नहीं, यहाँ पे हम देंगे 2 अप्रैल डेट देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे एंटर करने के बाद पर्टिकुलर में क्या करने का है, यहाँ पे डेबिट आया है, तो डेबिट हमें क्या करने का है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हम यहाँ पे 76,000 रुपीज का पेमेंट जो है उसका हमें बिल आया है, तो 76,000। और उसके बाद में आएगा हमारा MSEDCL है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हमारा नाम है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे एंटर किया है। और न्यू रेफरेंस जो है यहाँ पे हम देंगे कि जो है मार्च महीने का बिल है, मार्च 21। करेक्ट। तो यहाँ पे देने के बाद लिखेंगे बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21। करेक्ट है। तो अप्रैल महीने का बिल है वो मार्च में आ जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो हमारा जो ये जर्नल वाउचर का एक्सपेंसेस का एंट्री हो गया है। तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि एंट्री होने के बाद हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट कहाँ पे गया है। तो हम यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद में देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। और यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है कि आपका क्या 2 अप्रैल को पेमेंट किया है, जर्नल एंट्री किया है एक्सपेंसेस का हमारे MSMEDCL। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर 4। और यहाँ पे अमाउंट आए 76,000। तो यहाँ पे टोटल अगर जब भी हम हर महीने यहाँ पे जो है एंट्री करते जाएंगे, तो हर महीने एक एक एंट्री करके उसका टोटल आएगा और मंथ वाइज जो अमाउंट है यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस तरह से जो दोस्तों आप देख जो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक हम पेमेंट वाउचर करेंगे। पेमेंट वाउचर करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा आपके वाउचर में, गेटवे ऐप में, गेटवे ऐप टैली के वाउचर में। और यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। तो F5 प्रेस करना इसका मतलब है हम पेमेंट वाउचर में जाने का। F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे है कि बैंक पेमेंट, बैंक से पेमेंट करने वाले, तो यहाँ पे हम बैंक पेमेंट लिख देंगे। और डेबिट को क्या करने का हमारा, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे हमारे क्रेडिटर्स को MSEDCL। तो जब भी हम एम टाइप करेंगे तो एम के रिलेटेड जो भी लेजर थे यहाँ पे आप हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो आगे जाके हमें अमाउंट है एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट अमाउंट है वो 91,000 दिखाई दे रहा है, मगर हम सिर्फ 76,000 पेमेंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका सेपरेट एंट्री। तो यहाँ पे जो है हम एंट्री करेंगे पहले मार्च का, उसके बाद में अप्रैल का। यहाँ पे हमने अप्रैल का जैसे ही एंट्री किया। और यहाँ पे आएगा आपको क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट पूछ लेता है। तो क्रेडिट जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो बैंक से पेमेंट करने वाला है तो बैंक देने वाला है। तो यहाँ पे MSEDCL नहीं आएगा हमारे, SBI बैंक से पेमेंट करने SBI, यहाँ पे अमाउंट है पूरा पेमेंट करेंगे। और उसके बाद में एक हमारा चेक देंगे। चेक देने के बाद यहाँ पे हम जो है चेक का नंबर एंटर किया। तो चेक ना एंटर करने के बाद इंस्ट्रूमेंट डेट है वो भी एंटर करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे डेट है एंटर करने के बाद आता है हमारा नरेशन, बिंग सिटी चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। करेक्ट है। तो इस तरह से जो है हम एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने लिए पूछता है।
जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा एंट्री पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाके देखेंगे हमारा जो एंट्री करने के बाद हमारा इम्पैक्ट क्या होगा है। तो इम्पैक्ट जो देखने का है तो हम यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर्स को। तो सन्ड्री क्रेडिटर देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में और यहाँ पे क्रेडिटर्स में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या MACD-CL का अकाउंट। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एंटर करने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ये जो 76,000 का जो है ये क्या किया है, हमने एक जीवी किया है। ये जो अमाउंट है हमारा जर्नल वाउचर का अमाउंट है और उसके बाद में हमने ये जो है वो 76,000 का डेबिट को पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से जो है कि हम एक जेवी और दूसरा पेमेंट होने के बाद ये जो हमारा अमाउंट है वो क्या होगा, नील हो जाएगा। तो नील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक 15,000 का जर्नल वाउचर कर दिया है। तो जैसे ही जर्नल वाउचर के 15,000 हम पेमेंट करेंगे तो वो भी अमाउंट यहाँ पे नील होंगे। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंटिंग करो। जो शॉर्टकट मत यूज करो, डायरेक्टली आप पेमेंट में ही आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख देंगे तो शॉर्टकट होगा। तो आपको क्या करना है कि पेमेंट किसको कर रहे हैं, उसका बिल नंबर कितना है, वो कब से कब तक है। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक ऐसा यूनिट नहीं होता है। कभी क्या होता है कि 25 से लेके 24 तारीख तक। जैसे वो क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले जो यूनिट लेके जाते हैं, करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, पेमेंट करना पड़ता है। उसका पीरियड है वो भी अलग अलग रहता है। तो हम नरेशन भी लिख सकते हैं, अगर मंथ बाय बनना है 1 से लेके 30 तारीख तक नहीं, कोई 15 से लेके 14 है या 20 से लेके 21 तारीख का, ऐसा जो मंथ है अगर अलग अलग रहेंगे तो हम उसको स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि ए डेट से लेके उस डेट तक है करके। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ऐसे ही बहुत सारे अकाउंटेंट लोगों के पास आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।